गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और एक अच्छी तैयारी हो सके। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, टॉप 10 मंत्री देखें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, और अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और कारपोरेट मामले के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले के मंत्री। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री हैं पीयूष गोयल। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये कौशिक बसु को। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्नर्ड सेफर द्वारा प्रदान किया गया था। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री बसु वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। कौशिक बसु भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं, या प्राप्त इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से। टॉप 5 पुरस्कार देख। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 ये दिया गया, ये आइकन अवार्ड है, इसे पिंक के लिए दिया गया। ठीक है, एक एल्बम है। लारेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 ये राफेल नडाल ने जीता है। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार 2021, इन दोनों का अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार या शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 ये दोनों एक ही का नाम है। ये जीतने वाले पहले भारतीय महिला हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। ठीक है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किए गए थे? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरिडा को। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 जुलाई को। ठीक है, विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ बांटकर मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं तो 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेषण दिवस, और थीम था रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी विल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक है, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है, और 18 जून को ही विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, और इस बार का थीम था शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 10%। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। ठीक है, फिंच रेटिंग ने 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास
अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया है। इससे पहले वो 12.8% पर समान अनुमान लगाया था। इस कटौती का कारण कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी हुई है, इसको बताया है। ठीक है। फिंच रेटिंग, ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 1914 में स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। पॉल टेलर सीईओ हैं और जॉन नोल्स फिंच संस्थापक हैं। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैती के। ठीक है। हैती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पोर्ट ऑफ प्रिंस राजधानी है हैती की। और हैसियन गॉरड करंसी है। ठीक है। हैसियन गॉरड करंसी है हैती की। और एरियल हेनरी प्रधानमंत्री हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो शेख हसीना बांग्लादेश के हैं। मुस्तफा मदबौली ये मिस्र के हैं। सना मरीन फिनलैंड के हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स ये गुयना के हैं। और मारियो द्रागी इटली के हैं प्रधानमंत्री। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये विद्या बालन के नाम पर। ठीक है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना 1 अप्रैल 1895 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय। और थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। इक्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखा है? तो ये अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी ने। ठीक है। अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी दोनों ने। ठीक है। गोइंग अप बाइडेन ये किताब वेलेरी वाइडेन ओवेन ने लिखा है। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी ये किताब कौशिक बसु ने लिखी है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स ये किताब लिखा है खेमलता वाकलू ने। द स्टार्टअप वाइफ ये तस्लीमा अमन की किताब है। और इट्स ए वंडरफुल लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री माफ कीजिए मुख्यमंत्री किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वो वीरभद्र सिंह जी थे, इनको राजा साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इनकी लोकप्रियता राजा साहब के नाम से थी। ठीक। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर ये राज्यपाल हैं वर्तमान में। लिंगप्पा नारायण मुख्य न्यायाधीश हैं। और झीलें देखें तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियार झील, भृगु झील ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखें तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में। और राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी जजुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है हिमाचल प्रदेश का। 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक। और जो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं वो है छपीली और तंडानाव। ठीक। सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया? तो सहकारिता मंत्रालय। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले 6 जुलाई 2021 को एक नया सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाने की घोषणा किया। ठीक है। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सहकार से समृद्ध के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। यह मंत्रालय सहकारिताओं यानी कोऑपरेटिव्स के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सरकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। इस मंत्रालय के बनने से अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे। वर्तमान में 40 हैं और एक ये बनेंगे तो 41 हो जाएंगे। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है।
74वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर आज 74वें कांस फिल्म समारोह के अवसर पर वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करते हुए आशा व्यक्त की कि दुनिया बहुत जल्दी महामारी से बाहर आ जाएगी और लोग एक बार फिर फिल्मों का आनंद लेने सिनेमाघरों में वापस आएंगे। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में और हिमनद के बारे में जानते हैं। ठीक है, उससे पहले बता दूं, जब मैं थोड़ा फटाफट इसको बोलने के लिए कोशिश करता हूँ तो कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। एग्जैक्ट जो राइट है लिखा हुआ भी है उससे उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं पर हमें वो लेना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, मिस्टेक्स को नहीं काउंट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं ग्लेशियरों के बारे में। सबसे पहले हमारा पिथौरागढ़ जिला लेते हैं तो मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, काली ग्लेशियर और बाल्टी ग्लेशियर, ये सारे पिथौरागढ़ में हैं। फिर दूसरे नंबर में हम बागेश्वर जाते हैं तो सुंदरढूंगा, कफनी, पिंडारी और सुखराम, ये ग्लेशियर बागेश्वर में है। फिर आते चमोली में तो चमोली में सतोपंथ, बद्रीनाथ, दूनागिरी और भागीरथी और हिब्राबामक, ये ग्लेशियर हैं। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चौराबाड़ी, ये 2 ग्लेशियर हैं। फिर टिहरी में देखें तो खतलिंग ग्लेशियर प्रमुख हैं। उसके बाद हमारा उत्तरकाशी तो यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर और डोरियानी ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में स्थित है। ये 6 ज़िले हैं जहाँ पर आपको ग्लेशियर, पहाड़ वगैरह वगैरह दिखते हैं। सबसे ज़्यादा पहाड़ और झील के लिए चमोली है। ठीक है, तो इस तरह से आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर एक नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट डे, आपका दिन शुभ हो।